क्लास 12 के अंदर शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक है एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन। जब किसी व्यक्ति को इनवाइट किया जाता है किसी फंक्शन के लिए तो वापस वह अपना रिप्लाई देता है कि वो उस फंक्शन को अटेंड करेगा या उस फंक्शन को अटेंड नहीं करेगा। मतलब कि उस इनविटेशन को स्वीकार करेगा या इनविटेशन को स्वीकार नहीं करेगा तो वो इस बात को लिखता है कि वो इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए आ रहा है। अगर नहीं करेगा तो वो लिखता है कि मैं इस कारण से नहीं आ रहा हूँ, अपना कारण सामने वाले जिसने उसको इनवाइट किया है उसे बताता है। इसे कहते हैं इनविटेशन रिप्लाई। एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो इसकी वर्ड लिमिट होती है वो होती है 50 वर्ड्स एंड 4 मार्क्स का ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं इनविटेशन रिप्लाई। जैसा कि आपको अभी बताया, इनविटेशन जिसने आपको किसी भी फंक्शन का इनविटेशन दिया उसे वापस लिखकर बताना कि आप आएंगे या नहीं आएंगे, इस बारे में जानकारी देना, ये होती है इनविटेशन रिप्लाई। अब इनविटेशन रिप्लाई आपके जो कोर्स में है वो 2 प्रकार से हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाई। फॉर्मल जैसा कि हम लेटर में करते हैं तो फॉर्मल लेटर जो होता है वो ऑफिशियल लेटर होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो फॉर्मल रिप्लाई है वो ऑफिशियल रिप्लाई है। इनफॉर्मल है वो आपकी पर्सनल रिप्लाई है। आपको किसी ऑफिस में कोई इन्वाइट करता है तो वो होती है फॉर्मल रिप्लाई देनी उसको। अगर आपका कोई व्यक्तिगत मित्र है और आपको इन्विटेशन देता है तो उसके लिए आप इनफॉर्मल रिप्लाई देते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आज केवल फॉर्मल रिप्लाई के बारे में। इनफॉर्मल रिप्लाई के बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो आपको एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग मतलब स्वीकार भी करनी है और अस्वीकार भी करनी, दोनों प्रकार से लिखनी है। और इनफॉर्मल को भी आपको एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों प्रकार से लिखना है। चलिए बात करते हैं फॉर्मल रिप्लाई की। फॉर्मल रिप्लाई आपको एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग करना है इनविटेशन को। आपको किसी ने फॉर्मली रूप से इनविटेशन दिया है, अब उसे आप किस प्रकार से लिखेंगे और कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हुए लिखना है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है टू राइट इन थर्ड पर्सन। आपको जो अपनी बात लिखनी है वो आपको थर्ड पर्सन में लिखनी है। आपको अपनी बात फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन में नहीं लिखनी है। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन होता है यू। आपको अपनी बात को आई और वी यू इन शब्दों का प्रयोग न करते हुए डायरेक्टली आपको थर्ड पर्सन में ही शी इट दे में लिखनी है। दूसरी बात आती है यहाँ पर नॉट टू यूज सैल्यूटेशन। आपको किसी प्रकार के संबोधन शब्द सैल्यूटेशन का यूज नहीं करना है। आपको डियर फ्रेंड, डियर सर, डियर मदर या रेस्पेक्टेड इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आपको डायरेक्टली अपनी बात लिखनी है। तीसरी बात आती है मेंशन क्लियरली एक्सेप्टिंग डिक्लाइनिंग विद रीजन। आप इस लेटर को स्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार कर रहे हैं तो आप क्लियरली लिख दीजिए कि मैं इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए आ रहा हूँ। अगर आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आप अपना कारण बता दीजिए, मैं इस कारण से नहीं आ सकता। इससे जो भी आपको अपनी बात रखनी है वो स्पष्ट तरीके से क्लियरली उस बात को रखना है। चौथी बात आती है अपने सामने नॉट टू राइट नेम एंड साइन। आपको अपना कहीं पर भी साइन नहीं करना है। जिस प्रकार से लेटर में लास्ट में लिखते हैं योर्स फेथफुली और अपना नाम या साइन करते हैं, इस प्रकार से लास्ट में इस आपको कुछ भी नहीं करना है। पांचवी बात जो आती है वो है सेंडर नेम इज गिवन इन मेन पार्ट ऑफ रिप्लाई। जब आप रिप्लाई लिखते हैं तो उसके मेन पार्ट में सेंडर यानी जिसको इनविटेशन मिला है, जो इसकी रिप्लाई दे रहा है, उसका जो नाम है वो मेन पार्ट में लिखा जाएगा। मतलब जो रिप्लाई आपकी है वो सेंडर के नेम से ही शुरू होगी, इस प्रकार से आप मान लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से अपने एग्जाम में आएंगे, तो हमारे सामने क्वेश्चन दिया जा रहा है यू आर मिस्टर शर्मा। अभी आपको यहाँ पे जो बातें आ रही हैं, आप मिस्टर शर्मा है। यू हैव बीन इनवाइटेड to attend the marriage of Mr. and Mrs. Gupta on 15 May 2020 at 8 p.m. Write a formal reply accepting the invitation। इस प्रकार से आपको इसको स्वीकार करते हुए लिखना है। तो सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है, तो सेंडर के नेम से शुरू करें। तो सेंडर मतलब कि आपको मिला यू आर मिस्टर शर्मा, तो मिस्टर शर्मा एंड मिसेस शर्मा। जैसे कि मान लो आपको विद फैमिली कार्ड मिला था तो यहाँ पर आ जाएगा मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। अब आप सामने वाले को बड़े धन्यवाद देंगे, तो आपने यहाँ लिखा थैंक मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता। क्यों दे रहे हैं आप धन्यवाद, तो फॉर द इन्विटेशन
to attend the marriage of their son। आपको उनके बच्चे की जो शादी का इनविटेशन मिला, इससे आप धन्यवाद दे रहे हैं। फिर आपको जो टाइम और जो डेट या जो प्लेस भी अगर हो तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आगे, they have great pleasure in accepting the invitation। देखिए यहाँ पर आप बात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है they have। दे किसके लिए? यहाँ पर मिस्टर और मिसेज शर्मा के लिए। वे बहुत खुश हैं इस इनविटेशन को स्वीकार करते हुए। अब देखिए यहाँ पर जो दे का प्रयोग हुआ वो थर्ड पर्सन है। इस बारे में आपको ध्यान रखना है, थर्ड पर्सन का यूज करना है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज नहीं होना चाहिए। हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, और आप दोनों और हार्दिक बधाई। इस प्रकार से आपका जो ये इनविटेशन रिप्लाई है पूरा हो जाएगा और इसके चारों ओर आपको बॉर्डर बनानी है। इस प्रकार से शॉर्ट एंड स्वीट आपको लिखना है बहुत अच्छे से, और अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा इससे। चलिए अब बात करते हैं अगला प्रश्न। यू आर मिस्टर सिंह, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन विद फैमिली फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर जैन टू अटेंड अ डिनर पार्टी ऑन 25th July 2020 at 8 PM। Write a formal reply declining the invitation। जी हाँ, पहले जो हमने किया था वो था एक्सेप्टिंग, हमें स्वीकार करना था। अब आपको यहाँ पर मना करना है कि आप उस डिनर पार्टी में नहीं आ सकते। आप मिस्टर सिंह हैं, आपको विद फैमिली इन्वाइट किया है और या इन्वाइट करने वाले हैं मिस्टर जैन, और जो डेट और टाइम जो लिखा हुआ वो डेट और टाइम आपको मेंशन करना है। चलिए इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे अपन? तो मिस्टर एंड मिसेज सिंह थैंक, धन्यवाद देते हैं मिस्टर एंड मिसेज जैन को फॉर द इन्विटेशन टू अटेंड डिनर पार्टी। इन्होंने डिनर पार्टी में इन्वाइट किया था, इसे डिनर पार्टी के लिए धन्यवाद देते हैं। और जो डेट लिखी हुई थी 25 जुलाई 2020 एट 8 PM जब इन्वाइट किया। बट रिग्रेट फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड इट बिकॉज दे हैव टू गो टू एन इम्पोर्टेंट मीटिंग ऑन द सेम डे। उन्हें इसी दिन किसी और इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, इस कारण से वे आपके इस इन्विटेशन को स्वीकार नहीं कर सकते। इस प्रकार से आपको लिखना है। सिंसियर थैंक्स फॉर इन्विटेशन, आपको इन्विटेशन दिया इसके लिए आप आपस में धन्यवाद देते हैं। एंड बेस्ट विशेष, आपकी शुभकामनाएं उनके साथ है। इस प्रकार से आपने लिखा। अब आपको बॉर्डर क्रिएट करनी है चारों ओर, इसको आप बड़े अच्छे से लिखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है, यू आर मिस्टर कुमार, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर शर्मा टू अटेंड अ बर्थडे ऑन 22 June 2020 at 9 PM। राइट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। और इसी प्रश्न को आप वापस लिख देना, फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। एक बार आप इस प्रश्न को कीजिए। आशा करता हूँ आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।